अगर आप अपने 20s में हो और आप ऐसा सोचते हो कि मेरे पास जब ज़्यादा पैसे आ जाएंगे तब मैं इन्वेस्टिंग स्टार्ट करूँगा, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि कंपाउंडिंग के मैजिक को भी यूटिलाइज करने के लिए आपको अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम देना होगा। क्या आपको पता है वॉरेन बफेट ने इन्वेस्टिंग 11 साल से ही स्टार्ट करी थी और आज उनकी नेटवर्थ 150 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है। आप भी अगर अभी अपने 20s में हो तो आप भी अभी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करके एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। अगर आप सिर्फ 1000 इन्वेस्ट करते हो हर मंथ एक इक्विटी म्यूचुअल फंड के स्मॉल कैप फंड में, जहां आपको ऑलमोस्ट 18% का रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, तो 30 इयर्स के बाद आपके पास 1 करोड़ होंगे, जिसकी कैलकुलेशंस ये रही। इसके बाद आप अगर इन्वेस्ट करना बंद भी कर देते हो तो भी आपका अमाउंट बढ़ता ही रहेगा। अगले 5 साल के बाद ये 1 करोड़ 2 करोड़ हो चुके होंगे और अगले 5 साल के बाद हर एक साल 1 करोड़ बन रहे होंगे। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसमें आपका पैसा सिर्फ रिटर्न नहीं कमाता, बल्कि जो रिटर्न मिला है उस पर भी रिटर्न्स आते हैं। मतलब पैसा पैसा बनाता है। सोचो, एक बीज लगाते हो और उससे एक प्लांट बनता है, फिर उस प्लांट से और बीज निकलते हैं और ये साइकिल चलती ही रहती है। वैसे ही कंपाउंडिंग में आपका पैसा मल्टीप्लाई होता ही रहता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट, हु डजंट पेज इट। जो कंपाउंडिंग को समझता है वो कमाता है, जो नहीं समझता वो गवाता है। अब आप सोचोगे स्मॉल कैप तो रिस्की होते हैं। बिल्कुल, स्मॉल कैप शॉर्ट टर्म में रिस्की होते हैं। मार्केट शॉर्ट टर्म में कभी ऊपर कभी नीचे जाता ही रहता है। लेकिन डाटा ये कहता है कि अगर आप 10 साल से ज़्यादा इन्वेस्टेड रहते हो किसी भी म्यूचुअल फंड में, तो आपकी इन्वेस्टमेंट माइनस में जाने के चांसेस 0% हो जाते हैं। क्योंकि बिजनेसेस ग्रो करते हैं, इकोनॉमी एक्सपेंड होती है और छोटी कंपनीज बड़ी बन जाती है। छोटी कंपनीज का ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा होता है, इसीलिए वो ज़्यादा रिटर्न्स देती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब।